प्रेस गॉड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आशा रखते हैं आप सब ठीक ठाक है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। आज हमारा मदर्स डे है। वी विश ऑल द मदर्स अ ब्लेस्ड हैप्पी डे। आमेन। मे द गॉड ब्लेस यू एंड बी विद यू। आमेन। सो आज मदर्स डे है, इसलिए एक मदर के बारे में, बाइबल में से एक मदर के बारे में हम देखना चाहते हैं। आइए वो कौन है करके हम पढ़ेंगे वचन में से। भजन 86 उसका 16वीं वचन को हम पढ़ेंगे। भजन 86 का 16। मेरे और फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। हालेलुया। और एक बार हम पढ़ेंगे। मेरे और फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र को उद्धार कर। यहाँ पर एक वचन लिखा है, अपनी दासी के पुत्र को उद्धार कर। आमीन। ये दासी कौन है? ये दासी का पुत्र कौन है? ये दासी का पुत्र जैसे आप जानते हैं वो दाऊद है। ठीक है, तो वो दासी कौन है फिर? ऑफ कोर्स दाऊद का मदर। हालेलुया। वही दाऊद की मम्मी को ही आज हम देखना चाहते हैं, दाऊद का मदर का। आप सोचे होंगे दाऊद का मदर के बारे में, मम्मी के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है, क्या हम उसमें से देख सकते हैं करके। लेकिन प्यारो, अगर एक माँ को पहचानने से हमें बेटे को पहचाना, माँ बेटे को पहचानने से माँ को हम पहचान सकते हैं। तो कुछ बातों को जो तालमुद कहा जाता है, यहूदियों का जो अपनी यहूदियों का तालमुद, जो उनकी किताब जो है, यहूदियों का जो बातें लिखा हुआ है, उसी किताब में से कुछ बातों को हम लेते हैं और ज़रूर वो बातें हमारे वचन में, जितने वचन में दाऊद की मदर के बारे में लिखा है उसमें से वो जोड़ा जाता है। तो इसीलिए हम आशा रखते हैं वो बातें बिल्कुल सही है, जो परंपरा में लिखा है, इतिहास में लिखा है, वो भी सही है करके। ठीक है, आइए हम देखते हैं। उनका नाम है, दाऊद का मदर का नाम है नित्सेवेट। नित्सेवेट आपको नीचे स्क्रीन में आएगा, नित्सेवेट करके उनका नाम है। आडिएल का बेटी है नित्सेवेट, इब्रानी नाम है। इसका अर्थ है स्टैंडिंग विमेन, स्टैंडिंग वुमन करके। जैसे यहूदियों की इतिहास की एक किताब में से ये बहुत ही बड़ा एक पात्र है, ये दाऊद का मदर। क्योंकि आप और हम जानते हैं इज़राइल में दाऊद के बिना हम इज़राइल को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना वो मुख्य व्यक्ति है। क्योंकि दाऊद के वंश में से यहाँ तक है यीशु मसीह जन्म हुआ, तो इसीलिए दाऊद एक बिल्कुल मुख्य पात्र है इज़राइल की। यहूदियों की इतिहास क्यों ना हो, मसीहों की इतिहास क्यों ना हो, या मुसलमान की इतिहास क्यों ना हो, हम सारे इतिहास में दाऊद एक मुख्य पात्र है। तो यहाँ पर ये दाऊद का मदर, जिन्होंने उसे बढ़ाया, जिन्होंने उसे परवरिश किया, उस माँ को जानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। लेकिन जैसे हम और माँ के जीवन को देखते हैं, जरूर माँ होने के नाते कई कष्ट होती है, कई दुखें आती है, लेकिन ऐसा कुछ चीज़ जैसे दाऊद के मदर के जीवन में हुआ था, वैसा किसी को नहीं होना चाहिए था। इसीलिए दाऊद का जो इतिहास कहती है, उनकी बचपन से, मतलब जन्म से लेकर उनकी 28 उम्र तक, जब तक उनको सामुएल ने आकर उन्हें राजा के रूप में अभिषेकित नहीं किया, तब तक उनका जीवन बिल्कुल बिल्कुल एक खड़ुआ का जीवन था। इतना ही नहीं, उसके बाद भी हम देखते हैं जब राजा के रूप में अभिषेक किया गया दाऊद को, उसके बाद भी शाऊल उसे पीछा करता है, अबशालोम पीछा करता है और उनको हमेशा युद्ध लड़ाई ऐसे ही होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति, ऐसे आप क्या समझते हैं दाऊद को? इतने वो बिल्कुल क्या था अपने जीवन में, इतने उन्होंने कॉन्फिडेंस को और उसने उतना सामर्थ्य को उन्हें अपने दिल में लेके रखा था, अपने शरीर की और नहीं वरना अपने आत्मा में भी वो बहुत ही एक हार्ड वर्किंग, एक बहुत ही सामर्थ्यशाली था दाऊद। इन्हें उनका माँ ने कैसा बढ़ाया, उनके जीवन में इतनी कड़वापन, इतनी कठिनाई होने के बावजूद भी कैसा दाऊद ने परमेश्वर से जुड़े रहा, कैसा परमेश्वर ने इसलिए दाऊद को कहा मेरा दिल का वो गरीब है करके दाऊद के बारे में प्रभु कहते हैं। तो कैसा उन्होंने ऐसा बना, उसका कारण उसका
दाऊद का मदर है। तो उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने क्या किया उनके जीवन में ताकि दाऊद इतना एक अच्छा राजा और उनके वंश में यीशु मसीह की जन्म हुई करके हम पढ़ें देखेंगे। आइए आप खड़े ध्यान से सुनते रहिए, और एक कलम होगा तो कॉपी होगा तो आप लिखिएगा ताकि आप और हम अच्छी तरह इसे पढ़ेंगे सुनेंगे, और अंतिम में जैसे जितने माँ इसे सुनते हैं हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप और हम भी ऐसे ही बन जाएं। आमीन। आइए वचन की ओर जाएं। जैसे इतिहास में क्या लिखा है ये नेत्सवेट के बारे में, मतलब दाऊद की मदर के बारे में करके अगर हम थोड़ी बहुत तो जानेंगे तो जरूर हमें समझ में आएगा कि आप 69 भजन के और पलटे रखिएगा। यहाँ पर दाऊद एक बहुत ही बड़ा दुखों में गुजर कर जाता है, उसे वो एक भजन करके उन्होंने लिख कर भी रखा है। इसमें से हमें पता चलता है दाऊद के जीवन में इतनी कड़वीपन क्यों है, उन्होंने क्यों ऐसे कहता है करके हमें समझ में आएगा। पहले हम 29 भजन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इतिहास को जानेंगे, तब हमें अच्छी तरह वो समझ में आएगी। आइए पढ़ेंगे 29 का हम 7 से लेकर पढ़ेंगे। 69 का 7वीं वचन से हम पढ़ेंगे। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढापा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सह भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा है। दाऊद कहता है मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सह भाइयों के दृष्टि में परदेसी ठहरा। क्यों ये दाऊद कहता है? उनके लिए कितने भाई थे? 7 भाई थे, और बाइबल का वचन में लिखा है और उनके लिए 2 बहन लोग भी थे। आप सोच रहे हैं क्या कहाँ है करके, अब सब हम देखेंगे। और वो कहते हैं जब मैं वचन 9 में, क्योंकि मैं तेरे भवन की धून में चलते चलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सह नहीं पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाला मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दाऊद इतनी वो मतलब बहुत ही एक संकट में था। वो कहता है उनके भाई उनको विरोध करते हैं। सिर्फ उनके भाई लोग नहीं, जो फाटक में बैठते हैं, मतलब न्यायी लोग जो बैठते हैं फाटक में, उन दिनों में गांव में फाटकों में बैठते हैं, न्याय करते हैं, वे लोग भी इनके विषय में क्या करते हैं? इनके विषय में कुछ गलती बोलते हैं, इनके विषय में कुछ बुराइयां बोलते हैं। और इतना ही नहीं, जो मदिरा पीने वाले भी इनके ऊपर गीत गाते हैं करके। आप दरअसल देखिएगा जो दारू पीकर लोग ऐसे किसी का टट्ठा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे दाऊद के ऊपर ये लोग किए थे। तो ये सारी बातें क्यों है? इनका पीछा क्या है? इतना संकट कलेश क्यों दाऊद के जीवन में हुआ है करके थोड़ा सा इतिहास में हम देखते हैं। तो आइए हम अभी इतिहास को थोड़ी बहुत देखते हैं, फिर हमें ये बातें समझ में आएगी। जैसी जो दाऊद का पिता का नाम है जैसी कहाँ रहते थे? बतलहम में रहते थे। जब दाऊद का उनके साथ इन्हें मिलके 8 भाई लोग थे। दाऊद को मिला के 8 भाई लोग थे। कहाँ पर लिखा है? पहला शामुएल 17 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। दाऊद के कितना भाई बहनें थे? 7 भाई थे। पहला शामुएल 17 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 तक। 17 अध्याय में दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस एफ्राता पुरुष का पुत्र था जिसका नाम ईसौ था। और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष साउल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। तो ईसौ के 8 पुत्र थे दाऊद को मिला के। तो वहां पर बतलहम में एफ्राता जो कहा जाता है वहां पर वे लोग रहते थे। तब तक ईसौ तो बूढ़ा हो गया करके हमें वचन में पढ़े थे। आइए उनकी जैसे हमने कहा 2 बहन भी थे। पहला इतिहास का 2 अध्याय
पहला इदिगास का दूसरा अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ेंगे। पहला इदिगास दूसरा अध्याय 16 पद। यहाँ हम देखते हैं इनकी बहनें सरूया और अबिगेल थी। सरूया के पुत्र और उनके बारे में लिखा है। अगर उसके आगे वचन को आप पढ़ेंगे, दाऊद के थे। दाऊद के बहन का नाम सरूया और अबिगेल थी। तो दो बहन थे करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाऊद अपने पूरे जो पहला शामिल दूसरा शामिल राजाओं की किताब में दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से दो जगह पर हम उसकी माँ के बारे में वो बोलता है, उस वचन को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात क्या, जैसे हमने पढ़े थे शुरुआत में 86 भजन का 16वीं वचन में वो कहता है, 86 का 16 में जैसे हम पहले पढ़े थे, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी दास को तो शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मतलब उनका नाम तो नहीं है दाऊद का मदर का, लेकिन उनके बारे में जो लिखा है वो दो ही वचन बाइबल में से हमें मिलती है। दूसरा वचन को हम बाद में देखते हैं। तो पहला यहाँ पर भजन 86 की 16 में तो हम थोड़ी बहुत जान लिया। ईसौ का पुत्र था दाऊद। ईसौ मतलब ईसौ उनका दाऊद की मदर का हस्बैंड था और उनके 8 भाई लोग थे, 2 बहन थे और ये बेथलेहेम के रहने वाले थे। और यहाँ पर हमने वचन में देखा 2 ही जगह पर दाऊद के मदर के बारे में लिखी हुई है करके। ठीक है, तो और ये नित्सिविट का जैसे हमने अर्थ सुना स्टैंडिंग वुमन करके, तो ये जैसे ईसाऊ से उनको शादी हुई तो इनका जीवन अच्छा से चल रहा था। ईसाऊ कौन है? ईसाऊ जो है उस देश में बेथलेहेम में यरूशलेम में सनहेड्रिन, जो सनहेड्रिन का उसमें एक हेड था, ये नेता था सनहेड्रिन का, जो सुप्रीम तोरा लॉ कोर्ट हम कहते हैं, जो कोर्ट हम कहते हैं, मतलब यहूदियों का अपनी व्यवस्था का जो कोर्ट कहा जाता है वो उसका नाम है सनहेड्रिन। उस सनहेड्रिन का नेता था ईसाऊ। मतलब इतने एक ऊंचे पद वाले थे, इतने एक आदरमान्य व्यक्ति था। उनका वाइफ था नित्सविट, मतलब नित्सविट जो दाऊद का मदर। तो इनके जीवन में क्या हुआ, जब उनकी 7 बच्चे हो चुके थे, मतलब दाऊद नहीं हुआ तब तक, तो 7 बच्चे हो चुके थे। ये ईसाऊ ऐसा एक व्यक्ति है, बिल्कुल एक धर्मी व्यक्ति है। और जो तालमुद जो यहूदियों की किताब में कहा जाता है, 4 धर्मियों से, जो पूरे इज़राइल के 4 धर्मियों से ये भी एक धर्मी करके इतने एक ऊंचे स्थान में उन्हें कहा जाता है। तो ऐसा एक व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, अचानक उन्होंने जो कहते हैं मतलब इतना वो मद वाले थे, मतलब धर्म के विषय में इतना वो परफेक्ट होना चाहते थे। उन्होंने ऐसा सोचकर उन्होंने क्या सोचने लगा, उनकी पीढ़ी के बारे में, उनके वंशवली के बारे में उन्होंने सोचा। तब उसने अपने वंशवली के बारे में सोचा तो उनको जाना पड़ा कि मोवाबाइट मतलब मोवाब स्त्री रूत से इनका वंशवली आती है करके। जब इन्होंने ये बात इनको मन में लगा, कब हुआ? 7 बच्चे होने के बाद। तब ईसाऊ ने सोचने लगा हमारा वंशवली तो फिर गलत है, मतलब अन्य जाति में हो गया करके। इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे सोचा, या मतलब कुछ पैरानॉइड रिलीजियस कंसर्न्स कहते हैं इंग्लिश में, जो हिंदी में उसे मैंने देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था, पागल धार्मिक चिंताओं से वो भरे हुए थे। पागल धार्मिक चिंताओं से वो भरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ जो है नित्सविट, दाऊद की मदर, दाऊद अभी जन्म नहीं हुआ, सिर्फ 7 बच्चे हुए थे, तब उन्होंने उनको अलग रख दिया। मतलब उन्होंने सोचा अभी इनके साथ मुझे जीना सही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने वंशवली को जाना है करके, क्योंकि इनका वंशवली तो अन्य जाति से आया है करके उन्होंने सोचा और अपनी वाइफ को अलग रख दिया। अलग रख दिया है। उसके कुछ लोग कहते हैं 3 साल हुआ करके,
3 साल के बाद मतलब नित्सविट को बहुत ही मन लगा कि और भी बच्चा चाहिए करके, लेकिन अभी वो अलग रहते हैं। इसके बीच में जो ईसाऊ का खानकुबाइन थी, मतलब जो उनका खानकुबाइन जो नौकरानियाँ थी, वो उनमें से उन्होंने सोचा कि और बच्चा, वो भी चाहता था और बच्चा मुझे चाहिए करके, तो उन्होंने वो भी चाहा। लेकिन ये बात तो अपने खानकुबाइन के द्वारा बच्चा होगा करके इन्होंने सोचा, योजना किया, लेकिन ये बात को उनके खानकुबाइन ने आकर नित्सविट को बता दिया। और ये दोनों ने, जैसे राहेल और लिया के बीच में हुआ, वैसे इन्होंने सोचा हम अपनी जगह एक दिन के लिए बदलेंगे करके, वैसे उन्हें बदला। और उसी रात परमेश्वर का योजना था, ये क्या पता नहीं, जरूर परमेश्वर की योजना ही होगी। तो उसी रात उन्होंने, उनको नहीं पता था, ईसाऊ को नहीं पता था जो नित्सविट अभी मेरे साथ है करके, जिस रात में ऐसे बातें हुई तो ये वापस नित्सविट ने अपने घर पर आ गई। तो ये बात बिल्कुल ईसाऊ को नहीं मालूम था। तो लेकिन बाद में जब नित्सविट को गर्भवती हुई करके उनको पता चला, तो इन्होंने सोचा, ईसाऊ ने सोचा ये तो बिल्कुल गलत है, इन्होंने पाप किया करके उनके ऊपर और क्रोध करने लगा। और उनके जो 7 पहले बच्चे हैं, उन्होंने भी उनकी मदर को मारने के लिए लगा, उन्हें मारने के लिए उन्होंने कोशिश किया। लेकिन ईसाऊ ने थोड़ा सा तरस खाया, इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक है जैसे भी उनका बेटा हो गया करके उन्होंने उसे जाना अपना बेटा करके समझ लिया। और उन्होंने सोचा अभी आप मदर को छूना नहीं, कुछ नहीं करना करके अपने पहले 7 बच्चों से उन्होंने कह दिया। तो अभी जब दाऊद की जन्म हुई तो सारे उनके भाई लोग ने उनसे विरोध किया, उनसे नफरत किया, क्योंकि उन्होंने समझ रखा था ये दाऊद तो कुछ गलती से हुआ करके उन्होंने समझ रखा था। इसीलिए जब दाऊद को इनके भाई ने बहुत ही नफरत करते थे, जैसे हम 69 भजन में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसीलिए वे भाई लोग क्या किया, इन्हें नफरत किया और इन्हें अपने घर पे बैठने नहीं दिया। अपने जगह वो खाना खाते थे उसी टेबल में दाऊद को जगह नहीं दिया, इनको अलग कोने पे खाना पड़ता था। और इसलिए ये हमेशा हमेशा अपने बचपना को 28 उम्र तक उन्होंने जंगल में अपना समय को बिताया है। तो आप देखिएगा, जब ईसाऊ ने नित्सविट के मतलब अपनी जो वाइफ के ऊपर दंड मतलब उनके ऊपर जो ऐसा गलती बातें बोले थे, उस वक्त नित्सविट को आपस बोल सकती थी, क्योंकि सारे गांव वाले भी इसके चलते उनके ऊपर टट्टा करने लगा। फाटक में बैठने वाले और दारू पीने वाले सब इनके ऊपर ऐसे दोष लगाने लगे। इस समय में नित्सविट को बोल सकती थी कि नहीं, ईसाऊ ही इसका कारण है करके, लेकिन उन्होंने इतना धीरज धरी 28 उम्र होने तक, दाऊद की 28 उम्र होने तक उन्होंने वेट करी, क्योंकि नित्सविट ने चाही, मतलब दाऊद की मदर ने चाहा कि परमेश्वर की ओर से ही ये निंदा मुझसे हटाना चाहिए करके। अगर ये जितना भी बोलो उस वक्त लोग क्या सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे। तो इसलिए इन्होंने इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इतना धीरज धरी, इतना पेशेंस से रही। और उसने दाऊद की 28 उम्र तक, जब सामुएल आकर दाऊद को अभिषेकित किया, उसी वक्त तक इन्होंने वेट किया। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातों को दाऊद ने, इन्होंने ये देखकर उन्होंने बढ़ाया। ऐसे इन्होंने दाऊद को बार बार उनको इतना कॉन्फिडेंस देती हुई आती होगी उनके दाऊद के जीवन में। देखिएगा, एक टीनेज होने के नाते, बचपना में तो ठीक है, लेकिन टीनेज होने के बाद या एक जवानीपन में अगर लोग उनके ऊपर ऐसे निंदा करते हैं तो कौन जवान उसे सह पाएंगे। लेकिन ये नित्सविट के कारण से दाऊद ने, अपनी माँ के कारण से दाऊद ने इस सारी बातों को उसने धीरज धरते हुए आया। जरूर मेरे लिए इसके लिए एक उपाय तो होगा, परमेश्वर मेरे साथ है करके दाऊद के अंदर इतनी विश्वास बढ़ती हुई आई। अपने समय के लिए वो इंतजार में रहता था, धीरज धराता। वो भी कभी अपने पिताजी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने बोल सकता था आप ही कारण हो करके, लेकिन कभी दाऊद भी अपने पिता को सामने नहीं बोला है। प्यारों,
एक माँ होने के नाते इतना उसने निंदा को सहा। दाऊद की मदर ने फिर भी उन्होंने किस बात के लिए वेट किया? परमेश्वर की ओर से ही ये निंदा मुझसे हटना चाहिए करके उन्होंने वेट किया। हालेलुया। हमें सोचना चाहिए, अगर आजकल हमारे ऊपर कोई भी निंदा, एक माँ के ऊपर कोई भी निंदा आती है तो क्या करते हैं? अगर परिवार वाले कुछ कह दिया तो हम क्या करते हैं? हम उस बात को तुरंत ही मैं ऐसा नहीं हूं करके कहने के लिए, मतलब जो भी छोटी मोटी बातें कुछ भी हो, नहीं कहने के लिए हम कितना बार लड़ाई करते हैं, कितना हम बोलते हैं। लेकिन दाऊद की मदर जो है उन्होंने वेट किया, किसी लिए? परमेश्वर की ओर से ही ये निंदा मुझसे हटना है करके उन्होंने वेट किया। हालेलुया। मतलब हमें एक बुद्धि और समझ होना चाहिए कहाँ हमें बोलना है, किस बात के लिए हमें मुंह बंद रखना है करके। तो 28 साल इसने मुंह बंद रखा। हालेलुया। तो जब ईसव को आगे देखते हैं, जब 28 इसने जंगल में ही रहा दाऊद ने, और भेड़ बकरी चराते हुए रहा, तो जंगल में क्या किया? इन्होंने अपना परमेश्वर के प्रति भजन लिखा और भजन गाया। तो ये सारे कहाँ से उनको मिला? अपनी माँ से मिली है। उन्होंने अपनी सारे उस संकट में कहाँ जाकर वो ये सारी बातों को बता सकती है? जरूर उसने अपने परमेश्वर से ही बताती होगी। तो इन बातों को दाऊद ने मम्मी से देख देख कर सीख लिया। और जब उसने जंगल में अपने भेड़ बकरी चराने के लिए जा रहा था, उसी ने वहां पर जो जो बातें इसने सुना, जो जो बातें इसने परमेश्वर यहोवा के बारे में अपने मम्मी की ओर से पढ़ा सुना, उन बातों को वहां पर उसने परमेश्वर के लिए गीत गाए, भजन लिखी। हालेलुया। प्यारों, एक माँ होने के नाते आपको और मेरे जीवन में से हमारे बच्चे क्या सीखते हैं? वो बात परमेश्वर की और नजदीक अपने बच्चों को ले आती है या दूर ले जाती है? ये बात मुख्य जरूरी है। तो इसके बाद क्या हुआ? जब शामुएल आया बेतलहम में, शामुएल आया, जब तक उसका पीछे का आप सब जानते होंगे, शाऊल राजा ने प्रभु की बात नहीं मानता था, तो प्रभु परमेश्वर क्या करते थे? शाऊल को उसके राज्य से निकालते थे। तो शामुएल ने बहुत दुख में था, तब परमेश्वर कहते थे शामुएल से, आप जाओ और मेरे दिल का एक अच्छा व्यक्ति को राजा बना करके। तब शामुएल क्या किया? यहाँ पर बेतलहम में आया। जब बेतलहम में आया, एक भविष्यवक्ता बहुत दिनों के बाद बेतलहम में आया, तो सारे बेतलहम के वासी ने क्या किया? बहुत डर गया था, बहुत ही डर गया। और इन्होंने शामुएल से, आप उस बात को पढ़ सकते हैं, पहला शामुएल 17वें अध्याय में, 16-17वें अध्याय में। तब उस बड़े लोगों ने, एल्डर्स लोगों ने जाकर शामुएल से पूछते हैं, आप जो आ रहे हैं ये शांति के लिए और क्या बात के लिए करके? क्योंकि ये जो बात दाऊद के बारे में, ईसव कौन था? एक एल्डर था, एक उस संहेड्रिन का नेता था। उनके परिवार में ऐसे बातें हो गया, गलती बातें हो गई, इसके चलते दाऊद जन्म हुआ करके ये बात सारे गांव वालों को पता चला। तो इसीलिए गांव वालों ने क्या सोचा समझा कि ये बात भविष्यवक्ता तक पहुंच गया, परमेश्वर हमारे ऊपर पसंद नहीं है, परमेश्वर हमारे लोगों से पसंद नहीं है, इसीलिए हमें दंड देने के लिए अभी भविष्यवक्ता को भेजा करके वो गांव वाला ने सोचा। इसके ऊपर शामुएल आकर क्या कहता है? मुझे ईसाऊ के घर पे जाना है और उनके पुत्रों से मिलना है। और सारे डर गए, ईसाऊ भी डर गया। अगर ऐसा उस हालत को थोड़ा सा कल्पना करके देखिएगा, तो सारे डर गए। ईसाऊ तो बहुत डर गया होगा, पता चल गया मेरा जो दाऊद का ऐसा जन्म हुआ करके। सो इस बात के लिए मुझ पर निंदा देने के लिए इन्होंने आया है, शामुएल ने आया है करके उन्होंने सोचा। तो इसके बाद तब शामुएल ने पूछा, आपका सारे लड़के के मेरे सामने भेजो करके। तब हर एक बच्चा को भेजा। तो शामुएल ने सोचा, पहला लड़का को देखकर, एलियाब को देखकर, ये अच्छा है, इतना लंबा चौड़ा है, सुंदर है, तो यही शायद राजा होगा करके। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम बाहर मत देखो, लेकिन दिल को देखो करके, हृदय को देखो करके उन्हें मना किया। दूसरा का, तीसरा, 14, ऐसे सारे 7 बच्चों को मना कर दिया। इसके बाद शामुएल का शब्दों को हम पढ़ते हैं, बहुत ही सावधानी से कहते हैं शामुएल ने,
आपका इतने ही बेटा है क्या करके नहीं पूछते हैं, तेरे लिए इतना ही बेटा है क्या करके। अगर वो वैसा पूछा होगा जरूर क्या कहता होगा, ईसाऊ ने मना किया होगा, हाँ इतने ही बेटा है करके। तेरे इतने ही लड़के हैं क्या पुत्र करके नहीं पूछा शामूएल ने। अगर उस अध्याय को आप अच्छे से पढ़कर देखिएगा, तब पूछा तो वहां पर ईसाऊ कहता है नहीं और एक लड़का है वो जंगल में है। तुरंत शामूएल कहते हैं उन्हें बुला भेजो, तो तुरंत इमीडिएटली वहां भेजा होगा। तो जब शामूएल दाऊद घर आया, घर आके नहा धो के, क्योंकि एक भविष्यवक्ता के सामने जाना है, तो उन्होंने नहा धो के मतलब अपना बाल को, पता नहीं वो कैसा होता हुआ, जंगल में रहने वाला कैसा होगा है ना, वैसा उन्होंने था। तो जब उन्होंने अपना हाथ पैर धोया होगा तो मतलब हिस्ट्री में ये कहती है उसकी माँ ने, नित्सवेट ने पूछा अभी इस वक्त अपने घर क्यों आया, घर पे क्या है करके। तब उन्होंने बोला होगा मुझे पापा ने बुलाया है करके, तो शायद भविष्यवक्ता आया है करके उन्होंने बोला होगा। तो इन्होंने भी आई पीछे पीछे मैं भी आऊंगी करके देखने के लिए क्या हो रहा है करके। तब इन्होंने आया तो वहां पर जैसे दाऊद ने आया तो शामूएल ने देखा है कि उनकी आंखें उनकी कितना सुंदर है करके, ये कितना हैंडसम है करके देखा, और उनकी आंखें कितनी अच्छी है करके देख रहा था। परमेश्वर ने कहा मेरा दास आ गया, तू उठे बैठे क्यों है, उठ कर उन्हें अभिषेकित कर करके। हालेलुया हालेलुया। धरा सा इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिएगा, इसी मौका को, इसी समय के लिए दाऊद की मदर ने वेट करी 28 साल तक उन्होंने वेट किया। अभी ऐसा एक मौका आया तो जरूर इनकी आवाज़ें ये रोती होगी, इमोशनल में आती होगी, इसकी आवाज़ को वहाँ पर रहते हुए, वहाँ पर खड़े होते जितने लोग, सारे लोग सुनते होंगे। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए वो कहते हैं जब दाऊद की मदर को, द बोल्ड वॉइस ऑफ साइलेंस, द बोल्ड वॉइस ऑफ साइलेंस, इसी समय के लिए उसने वेट करी। अभी वैसा समय आ गया जब इन्होंने अभिषेकित किया गया शामूएल के ओर से, भविष्यवक्ता शामूएल के ओर से दाऊद को अभिषेकित किया गया। सारे उनके भाई ने समझ लिया कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके ऊपर कोई निंदा नहीं, अभी माँ के ऊपर भी कोई अपमान नहीं, निंदा नहीं, लज्जा नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्यारे, कभी कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब अगर परमेश्वर किसी को अभिषेकित करेंगे तो कौन उसके सामने अपने उंगली उठाने वाला है? कोई नहीं। अभी सबका मुंह बंद, गांव वाले का बंद, परिवार के बंद, बच्चों का मुंह बंद, पति का मुंह बंद, अभी एक भी व्यक्ति उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसी समय के लिए उन्होंने वेट किया। ये जो अपने जीवन में ये बात हुई, इस बात दाऊद के मन में बिल्कुल ऐसा ही बस गया। इसीलिए जब ये राजा बनकर राज कर रहा था तब इन्होंने क्या किया, अपने विरोधी किसी के ऊपर भी बदला नहीं लिया, किसी का बदला नहीं लिया। हालेलुया। आइए उस बातों को हम देखते हैं, उन्होंने ऐसे क्या क्या अपने माँ से उन्होंने सीखा और क्या क्या किया करके हम देख सकते हैं। तो ऐसे ही बड़ा हुआ परवरिश हुई दाऊद का। तो हर खत्म में दाऊद की मदर ने दाऊद से बताया होगा अभी धीरज धर, अभी धीरज धर, अगर बोलने वाला बोलने दो, वो कुछ भी बोलने दे, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे साथ है करके, एक मकसद है करके उन्होंने हर दिन, हर खत्म, हर बातों में उन्होंने परमेश्वर की विश्वास को, दाऊद को उन्होंने खिलाते हुए आई है। आमीन हालेलुया। आइए एक बात को पढ़ेंगे हम, मतलब दाऊद के जीवन में बहुत टैलेंटेड, दाऊद राजा बहुत टैलेंटेड है, इतनी क्वालिटी से भरा हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट को उन्होंने लिया है। ये सारी बातें अपनी माँ से ही उनको आ मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालेलुया। पहली बात है स्ट्रेंथ, शक्ति या सामर्थ, मतलब एक इनर कॉन्फिडेंस। कैसा समय पर लोग हमें, एक भी व्यक्ति हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वैसे समय पर दाऊद ने अपने सृजनहार के ऊपर अपनी आशा रखी हुई थी, अपनी सामर्थ्य को अपने सृजनहार के ऊपर रखी हुई थी। ये कैसा सीखा? अपने माँ से उन्होंने सीखा।
अगर कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, तूफान की बातें क्यों ना हो, लेकिन मेरे सृजनहार जिसने मुझे बनाया वो जरूर मेरे लिए मकसद के ओर से बनाया है करके एक इतनी बड़ी एक आशा थी दाऊद के जीवन में। और दूसरी बात, उन्होंने जब उनको मौका मिला, अपनी माँ से इन्होंने ये बातें सीखा है। जब उनको परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा किया, दाऊद ने अभी इतने सालों से उन्होंने नीचे ही देखकर आया होगा, लेकिन अभी जब उत्तम समय पर परमेश्वर ने उसे उठाया, ही स्टैंड प्राउड एंड डिग्निफाइड। आमीन। बहुत ही उन्होंने प्राउड महसूस किया होगा, ये सारी बातें उसने अपने माँ से। और जब उन्होंने जहां उनको एक बोल्डनेस से, धैर्य से खड़ी होना है, वहां पर उन्होंने धैर्य से खड़ा हुआ। जब उनको कहा भेजा कि भविष्यवक्ता के सामने खड़ा होना है, उन्होंने धैर्य से आया। हमें हालेलुया। इसीलिए उनको ऐसे ऐसे भजन ने लिखा। पिछले हफ्ते हमने एक भजन को देखा है, 42 भजन को, तो ऐसा ऐसा भजन को दाऊद ने लिखा था। इट इज वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। बहुत ही हमारी भावनाओं को बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ था। तो पहली बात, करेज, जिसे करेज हम देखते हैं। एक शेपर्ड बॉय था, एक छोटा सा उम्र में भी उन्होंने जंगल में गया और अपने भेड़ बकरियों चराने के लिए जंगल में रहते हुए इतना करेज भी था और कॉन्फिडेंट भी था। तो पहली बात, करेज एंड कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। उनकी इतनी धैर्य भी थी और परमेश्वर के ऊपर इतना उनका कॉन्फिडेंट भी था, परमेश्वर मुझे संभालेंगे करके। क्योंकि आइए पढ़ेंगे उस वचन को, पहला शामिल उसका 17वें अध्याय, पहला शामिल 17वें अध्याय में हम यहाँ पर देखते हैं 32 और 32 से लेकर हम पढ़ेंगे हाँ। तो यहाँ पर जब गोलियत के सामने सारे लोग खड़े हुए थे, तब शाऊल तक नहीं आ पाया। सारे लोग मतलब डर रहे थे गोलियत से। तब दाऊद आकर क्या कहता है, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मतलब गोलियत के कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। हालेलुया। कितने कॉन्फिडेंट से वो दाऊद कह रहा है, तेरा दास दाऊद जाएगा और गोलियत से लड़ेगा करके। उन्होंने किसी और को मदद को भी नहीं मांगा। वो कह रहा है कि मैं खुद जाऊंगा और क्या करूंगा, गोलियत से लड़ूंगा करके। और वो कहता है 34 में, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों चराया था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा ले आता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह कतरना रहित फलिस्ती उनके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना का ललकारा है। हालेलुया। कितनी करेज भी है और कॉन्फिडेंट भी है। एक राजा के सामने, इतने सालों से एक जंगल में रहने वाला एक लड़का आकर राजा के सामने कितनी करेज से, बोल्डनेस से और कह रहा है कि, और कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि वो भालू और सिंह के समान भी ये गोलियत हो जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण कौन हो सकता है? हालेलुया। जितना निंदा दाऊद के मदर के ऊपर लगाया गया, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं बोली। लेकिन उनके अंदर एक करेज थी, कॉन्फिडेंट थी कि मेरा परमेश्वर जरूर मेरे लिए कार्य करेंगे करके कॉन्फिडेंट थे परमेश्वर के ऊपर। इसलिए इन बातों को देखते हुए बढ़ाया दाऊद ने। इसलिए वो कह रहा है, देश में एक भी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन एक ही छोटा सा लड़का वो कह रहा है कि परमेश्वर के ऊपर इसका इतनी कॉन्फिडेंट से वो कह रहा है कि परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा वो करेगा करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा, फेथ एंड फेस इट है। दूसरी बात, इनके अंदर विश्वास थी, इनके अंदर विश्वास थी। हमारे बीच में भी कई बार हम विश्वास होते हैं, लेकिन उसे फेस करने के लिए डरते हैं। विश्वास से बोल देते हैं, लेकिन फेस करना डरते हैं। अभी कोरोना के विश्वास से बोल देते हैं, लेकिन हमें बाहर जाना आना तो थोड़ा सा फेस करना तो मुश्किलें होती हैं। कितने लोग, कितने डॉक्टर्स नर्सेस, मसीह डॉक्टर्स नर्सेस भी डरते हैं, क्योंकि विश्वास तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर
आती है। लेकिन यहाँ पर दाऊद सिर्फ विश्वास करने वाला नहीं, वरन उसे फेस करने के लिए भी वो तैयार था, क्योंकि ये बातों को उसने अपने माँ से सीखा। जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, उसे विश्वास थी उसके अंदर और उसे फेस करने के लिए भी वो तैयार थी, इसलिए उसने ये सारा बात की दाऊद की मदर ने। तो दाऊद ने क्या किया, पहला सामुएल 17वें अध्याय में 45, 46, 47 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांगा लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे गढ़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। 47 में बहुत अच्छा कहता है, और ये समस्त मंडली जान लोगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। इसने कैसा इसको पता चला संग्राम तो यहोवा का है करके? अपनी माँ के जीवन से। माँ नहीं लड़ी, उन्होंने वेट करी परमेश्वर उनके प्रति लड़ने के लिए। हालेलुया। यही बात दाऊद ने मम्मी से पकड़ा और उन्होंने अच्छी तरह अपने हृदय की पट्टी में लिख कर रखा था, संग्राम तो यहोवा की है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ऐसे ही किया, गोलियत को मार डाला। जितने विश्वास से बोला नहीं, वरन उसे मार भी डाला था। आमीन। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, जो हमारा हृदय में जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है ना। यही दाऊद के मन में यही बातें थी, भरी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुंह से कहा, यहोवा सेनाओं की यहोवा वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम रोमियो की किताब में ही हम पढ़ते हैं, रोमी की किताब 10 में पढ़ते हैं, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। तो यही बात, सिर्फ विश्वास नहीं, उसने मुंह से भी अंगीकार किया और करके भी दिखाया। आमीन। मैं थोड़ा सा ऐसा कल्पना कर रही हूँ, जब गोलियत को मारा है तब विजेता दाऊद के पास नहीं आया। जब इन्होंने ये बात कही, हृदय से विश्वास कर मुंह से अंगीकार किया, वहीं पर वो जीत लिया है, वहीं पे वो जीत लिया है। आमीन, हालेलुया। और तीसरी बात, जो पहला बात हमने देखा, करेज एंड कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। दूसरी बात, फेथ एंड फेस द सिचुएशंस। एंड तीसरी बात जो है, उनके अंदर इतनी टैलेंटेड था, उन्होंने सिर्फ गायक नहीं और भजन लिखने वाला भी बन गया था। पहला सामुएल 16वें अध्याय उसका 14 से लेकर 23 तक हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर शाऊल राजा को दुष्ट आत्मा पकड़ती है, उसे निकालने के लिए क्या पड़ता है, एक गायक को ढूंढते हैं, ये लोग बजाने वाले को ढूंढते हैं। तब क्या करते हैं, शाऊल के लोग आकर दाऊद को वहाँ पर ले जाते हैं। जब दाऊद बजाता है तो दुष्ट आत्मा निकलती थी, तो इसीलिए वो बिल्कुल परफेक्ट था बजाने में। पहला शामिल 16वीं अध्याय का 18 आयत में लिखा है। तो जरूर इन्होंने ये गाने के बातों को अपनी माँ से सीखा होगा। आमीन, हालेलुया। जब पास्टर से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा जो गाते हैं अच्छा से कहाँ से आया, मम्मी से उनको भास हुआ था। हालेलुया। जो मैंने अपनी मम्मी के जीवन में देखा, तो परमेश्वर के प्रति अगर कुछ भी हो जाए परिवार में, लेकिन हमें परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देना है उसमें से कभी हटना नहीं है, विश्वास में भरे रहना है करके इन बातों को मैंने अपनी माँ से सीखी है। तो यहाँ पर दाऊद ने एक अच्छा गायक बना और उसने बहुत सारा गीतों को, भजन को लिखा है। कहाँ लिखा है ये बात, दूसरा शामुएल 23 का 1, दूसरा शामुएल 23 का पहला वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा शामुएल 23 का पहला वचन।
यहाँ पर लिखा है दाऊद के अंतिम वचन ये है, ईसाई के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया। और 2 पद में और उसी का एंड में लिखा है, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेकित और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। मधुर भजन गाने वाला है दाऊद करके 2 सामुएल 23 का पहला वचन में हम पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, वो काइंड हार्टेड था, औरों के प्रति बहुत ही एक तरस खाने वाला था। 2 सामुएल 9 अध्याय उसका 3 पद में हम पढ़ सकते हैं। 2 सामुएल 9 अध्याय 3 आयत में हम पढ़ेंगे। सामुएल 9 अध्याय का 3 पद। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। तो यहाँ पर जब शाऊल के सारे घराने मर चुके थे, तब दाऊद यहाँ पर पूछता है, कोई है क्या जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसके परमेश्वर के प्रीति में दिखा सकता हूँ, काइंडनेस दिखा सकता हूँ करके जब दाऊद ने पूछा तो उन्हें पता चला योनातान का एक पुत्र है जो लंगड़ा है, मेफीबोशेत के बारे में पता चला। तो इन्होंने क्या किया, मेफीबोशेत को मारा नहीं या बाद में आकर ये मेरा राज्य को लेगा करके, वरन उनका अपना सारा संपत्ति जो योनातान के पास संपत्ति जो भी थी वो सारे उनको लौटा लिया। इतना ही नहीं, उनको ये भी दिया कि वो हर रोज राजा के मेज पर बैठ कर वो खा सकें। उस अध्याय को पीछे हम पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मेफीबोशेत को ऐसा एक मौका दिया दाऊद राजा ने, उनके मेज पर बैठकर खा पाए। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा, आप और हम जैसे परमेश्वर हम पर इतनी दया करते हैं, हम इतने पापी थे लेकिन हमें नीचे से उठाकर अपनी मेज पर अपने साथ बिठाकर हमें खिलाता है। इसी तरह दाऊद ने परमेश्वर के प्यार को यहाँ पर दिखाया और बताया करके यहाँ पर देखते हैं। और इतना ही नहीं, जो इसने योनातान के लिए अपना प्रॉमिस दिया था, चौथी बात, प्रॉमिस दो योनातान के लिए इन्होंने दे रखा था, उसी प्रॉमिस को योनातान तो अभी मर गया लेकिन दाऊद ने उस प्रॉमिस को, वायदा को याद कर कर उन्होंने क्या किया, योनातान की बेटा को उन्होंने जिंदा रखा और उनको हर सुविधाएं दे रखा था। 9 अध्याय 2 सामुएल 9 अध्याय को आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है 7वीं पद में और 11 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया कर। कितनी एक दयालु है, कितनी एक दयालु है। इतना ही नहीं, अपना जो वादा किया योनातान के पास, उस वादा को भी यहां पर दाऊद पूरा करता है। और 5वीं बात, इतना ही नहीं, दाऊद अपने माँ से सारी बातें सीखा। और क्या सीखा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये नहीं कि जब सब बातें मेरे साथ ठीक ठाक है तब मैं अपने किसी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूँ, ऐसा नहीं है। जब मेरे लिए परिस्थिति कुछ भी ठीक नहीं है फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता हूं। 5वीं बात, रेस्पॉन्सिबिलिटी। डेविड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को उन्होंने टेक केयर किया। कहाँ पर टेक केयर किया? जब इन्होंने भाग रहा था, शाऊल के चलते, शाऊल पीछा किया दाऊद को, तब इन्होंने भाग रहा था। आइए पढ़ेंगे 1 सामुएल 22वें अध्याय, 1 सामुएल 22वें अध्याय, उसको 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। 22 का 3 और 4, 1 सामुएल। दाऊद मतलब राजा शाऊल के चलते उन्होंने भाग गया। भाग जाकर कहाँ जाता है? वो मोवाब देश की ओर पहुंचता है। वहां से 3रा वचन, वहां से दाऊद ने मोवाब के
मिस्पा को जाकर मोवाब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैंने जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। यहाँ पर सिर्फ पिता करके लिखा है, अपने पिता को करके, लेकिन जो मूल भाषा में अपनी माता पिता दोनों को वहां पर लिखा है। तो इन्होंने ये खुद भाग रहा है, किसी के साबुल पीछा कर रहा है करके ये भाग रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर नहीं भागा, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा किया। जहां पर अब हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उनके और भाई थे, लेकिन उन्होंने क्या हुआ करके। लेकिन थोड़ा सा इस पहला वचन और दूसरा वचन को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की कूफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने घृणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए, और वहां उनका प्रदान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। प्रभु के प्यारे लोगों, जब ये खुद बाहर रहा था, इनके साथ कितने लोग थे? 400 लोग थे। कितने लोग थे? 400। तो 400 लोगों को देखकर इन्होंने कहां पर गया? अदुल्लाम के कूफा। कूफा मतलब आप ये मत सोचिएगा जैसा आजकल हम समझते हैं कूफा एक दो व्यक्ति जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कूफा मतलब इसके अंदर 400 लोग रहते थे, कई महीनों तक रहते थे। इसका मतलब एक बहुत बड़ा गांव जैसे उसका आज भी है इजराइल देश में, बहुत ही बड़ा एक गांव के लोग रह सकते हैं। वैसे पृथ्वी के नीचे ऐसे कूफा जैसे एक दूसरे के आप अंदर जा सकते हैं, ऐसे कूफाएं थे। अदुल्लाम कूफा मतलब वैसे कूफा है जहां बेतलहम के पास। तो वहां पर जाकर ये 400 लोग रहते थे। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को लेकर मोवाब की राजा के पास जाकर कहा, जब तक कि आप मेरे माँ बाप को यही रखो, जब तक कि मैं जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी मुसीबत के समय पर भी दाऊद ने पूरा किया है। हालेलुया। क्यों इन्होंने मोवाब के राजा के पास गया है? तो कहते हैं कि क्योंकि रूत की वंशवली में ही दाऊद ने आया है ना। तो रूत तो मोवाबिन की थी, तो इसीलिए मोवाब की राजा मतलब अपने थोड़ा सा क्या बोलेंगे रिश्तेदार, मतलब दूर की जो रिश्तेदार होंगे करके इन्होंने वहीं पर गया, उसी राजा से अपने माँ बाप को सौंपा है कुछ समय के लिए, जब तक इनका परिस्थिति ठीक ना हो जाए। उस समय तक वहाँ रहने के लिए इन्होंने उससे विनती की, उन्होंने भी उसे मान लिया है। हालेलुया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी अपनी माँ से इन्होंने सीखा था। और छठवीं बात, रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। बड़े लोगों के लिए, अगर अभी दाऊद राजा बन गया, फिर भी इन्होंने अपने जो भविष्यवक्ताओं के लिए, अपने एल्डर्स के लिए जो रेस्पेक्ट है मतलब आदर है, वो जरूर देता गया। आप सब हम सब अच्छे से जानते हैं, दूसरा शामिल उसका 12वीं अध्याय में यहाँ पर दाऊद एक गलती कर देता है बत्शेबाल के साथ। तो उसके बाद क्या होता है, जब नबी आकर उसे कहता है, आइए पढ़ेंगे नाथान 12वीं अध्याय में, दूसरा शामिल 12वीं अध्याय में नाथान आकर उन्हें बताता है, एक दृष्टांत के रूप में वो कहता है, एक मेमना को लेके एक कहानी बताता है। फिर उसमें उस कहानी में जिसने गलती की वो व्यक्ति को दाऊद कहता है उनको तो मार डालना है करके। इमीडिएटली नाथान कहता है वो व्यक्ति और कोई नहीं है, तू ही है करके। तो इमीडिएटली दाऊद क्या कहता है, नाथान को मारता नहीं या कुछ नहीं करता, इमीडिएटली दाऊद कहता है हाँ मैं ही हूँ, परमेश्वर मुझे माफ करें करके। वो अपने आप को इतना दीन करता है, मतलब अपनी जो गलती को उन्होंने एक्सेप्ट कर लेता है, और बड़े लोगों को, भविष्यवक्ताओं को वो कभी आदर देने में कमी नहीं होता। और 7वीं बात, एक लविंग फादर है। कैसा? जब दूसरा सामुएल 18 अध्याय में हम देखते हैं, अब्सलोम उनका बेटा दाऊद को क्या करता है, पीछा करता है। दाऊद अपने लोगों को, कुछ लोगों को मिलाकर वो दौड़ता है अब्सलोम के सामने। अब्सलोम राजपथ में बैठकर अपने पिता को ढूंढता है मार डालने के लिए। लेकिन जब
किसी ने अब्सलोम को जब जंगल में होते हुए उन्हें मार डालते हैं, ये बात दाऊद के पास पहुंचता है तो दाऊद इतना रोता है, हे मेरे बेटे अब्सलोम, हे मेरे बेटे अब्सलोम करके बहुत रोता था। अगर अपना विरोधी अपने बेटा क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता, उसके विरोध में हम जितने भी बातें करते हैं लेकिन फिर भी पिता ने हमसे प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा है। इसी तरह दाऊद ने, वो कहता है वहां पर, अगर मेरा जान जाने दो लेकिन मेरे बेटे को नहीं जाना मारना। प्यारों, ये सारे बातें दाऊद के जीवन में कैसे आई? जरूर परमेश्वर ने मदद किया, लेकिन उसकी माँ से इन्होंने सारी बातें सीखा, क्योंकि जब से इन्होंने बचपन से ही अपने माँ के साथ रहा, अपने माँ के साथ समय बिताया, उसकी माँ ने हर एक बातों को उन्होंने सिखाते हुए आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ते हैं? वी नीड टू लिव अ लेगेसी। एक विरासत को हमें छोड़ना चाहिए, एक विरासत को छोड़ना चाहिए। His mother's character and qualities passed to David. दाऊद के पास उनकी माँ की हर एक कैरेक्टर जो है, क्वालिटी जो है, उन्होंने पास करते हुए आ पड़ा। एक बात इस तरह कहा जाता है, The hand that rocks the cradle also makes the house a home. It is the prayers of the mother that keeps the family strong. जो बच्चों को हम रॉक करते हैं, क्रैडल, वही हाथ जो है घर को होम बनाती है, मतलब परिवार बना लेती है। ऐसे एक मदर था दाऊद का। अगर अपने ऊपर जितना भी निंदा क्यों ना आने दें, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो सारी निंदाओं को सका पेशेंस से, धीरज से, और अंतिम तक, जहाँ तक वो परमेश्वर आकर उसकी निंदा को ना हटाएं, वहां तक उन्होंने वेट किया। इसी तरह दाऊद ये सारी बातों को अपने माँ की ओर से सिखाता हो। पहली बात ये हमने देखा, करेज और कॉन्फिडेंट इन द लॉर्ड। दूसरी बात, फेथ एंड फेस द सिचुएशंस। और तीसरी बात काइंडनेस। और चौथी बात है जो है अपनी वायदाओं को पूरा करना, अपनी बातों को पूरा करना। और पांचवी बात रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अपनी माँ की, मम्मी पापा के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। छठवीं बात, उन्होंने अपने भविष्यवक्ताओं, अपने खुद गलती किया लेकिन उसे जिसने सामने आकर कहा तुरंत उन्होंने मानने लगा और एक्सेप्ट किया, उनको रेस्पेक्ट भी किया। और सातवीं बात, एक लविंग फादर, हमारा स्वर्गीय पिता के समान दाऊद ने एक प्यारा पिता बनकर रहा था। हालेलुया। प्यारों, हर एक माँ से मेरी विनती यह है, ऐसे लेगेसी को, जैसे इस सारी बातों को दाऊद ने अपने माँ के जीवन में से सीखा और उसे अपने जीवन में लाया है, तो वैसे एक बातों को आप और हम अपने बच्चों के लिए छोड़ना चाहिए। आमीन। तो इस मदर्स डे के दिन में आप और हम क्यों ऐसा एक निर्णय ना लें, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन ना लें, ताकि आप और हम अपने बच्चों के लिए ऐसे लेगेसी को, एक विरासत को छोड़ जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये फोन तांगला है। एक बहुत ही सुंदर, मैंने एक बात को फेसबुक में देखा, उस बात को आपसे भी मैं बांटना चाहती हूँ। इट्स इन इंग्लिश, मेरे साथ बेयर करिएगा। हो सकता है मैं हिंदी में भी थोड़ा सा अनुवाद कर देती हूँ। When God created women, he was working late on the 6th day. जब परमेश्वर ने औरत को बनाया तब उन्होंने देर से, छठवें दिन देर से किया। An angel came by and asked, why spend so much time on her? The Lord answered, have you seen all the specifications I have to meet to shape her? She must function in all kinds of situations. She must be able to embrace several kids at the same time, have a hug that can heal anything from a bruised knee to a broken heart. She must do all this with only 2 hands. She cures herself when sick and can work 18 hours a day. An angel was impressed. Just 2 hands? Impossible. And this is the standard model. The angel came closer and touched the woman. But you have made her so soft, Lord,
She is soft, said the Lord, but I have made her strong. You can't imagine what she can endure and overcome. Can she think? The angel asked. The Lord answered, not only can she think, she can reason and negotiate. The angel touched her cheeks. Lord, it seems this creation is leaking. You have put too many burdens on her. The Lord said, she is not leaking, it's a tear. The Lord corrected the angel. What's it for? Asked the angel. The Lord said, tears are her way of expressing her grief, her doubts, her love, her loneliness, her suffering, and her pride. This made a big impression on the angel. Lord, you are a genius. You thought of everything. A woman is indeed marvelous. Lord said, indeed she is. She has strength that amazes a man. She can handle trouble and carry heavy burdens. She holds happiness, love, and opinions. She smiles when she feels like screaming. She sings when she feels like crying. Cries when happy and laughs when afraid. She fights for what she believes in. Her love is unconditional. Her heart is broken when a next of kin or a friend dies, but she finds strength to get on with life. The angel asked, so she is a perfect being? The Lord replied, no. She has just one drawback. She often forgets what she is worth. Author Devina Nand. मेरे प्यारे mothers, know your worth. And God has made you in a perfect and in a majestic way. Amen. Hallelujah. आइए प्रार्थना करें. हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा. विशेष के लिए हर एक माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं. प्रभु, आपने उनकी इतनी स्ट्रेंथ दिया है, सामर्थ्य दिया है, शक्ति दिया है प्रभु, अंडरस्टैंडिंग दिया है खुदावन. प्रभु, अपने परिवार को चलाने के सामर्थ्य दिया है प्रभु. आपके ऊपर इतनी शक्ति दी, हम धन्यवाद करते हैं. विश्वास को देर का धन्यवाद करते हैं. आज जैसे हमने दाऊद की माता को देखा था, कितने भी अपने परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी स्ट्रांग रही और अपने बेटे को साथ दिया और अपने बेटे के जीवन के लिए बहुत ही लेगेसी को उन्होंने छोड़ गया है, विरासत को छोड़ गया. इसी तरह हर एक माँ जो है अपने जीवन में एक लेगेसी को, अपने एक परंपरा को अपने बच्चों के लिए छोड़ें. जैसे प्रभु तेरे प्रति एक विश्वास को प्रभु, जिम्मेदारी जो कैसी जिम्मेदारियां चाहिए प्रभु, एक कॉन्फिडेंट को खुदावन, एक सामर्थ्य को खुदावन, ऐसे जैसे हमने देखा उन 7 बातों को प्रभु अपने बच्चों के लिए छोड़ने पाए खुदावन. धन्यवाद देते हैं. ऐसे प्रभु आप ऐसे माँ को प्रभु जी ऐसे ही आप आशीर्वाद कर प्रभु, हम आशीर्वाद करते हैं राजा तेरे नाम से. हालेलुया. वे आशीर्वाद पाए और इस सारे गुणों को प्राप्त करने पाए अपने जीवन में खुदावन. हालेलुया. प्रभु, विशेष के लिए हर एक बूढ़े माँ जो है, बूढ़े क्यों ना हो या अभी जवान क्यों ना हो, अपने खुदावन ये होने वाले क्यों ना हो, हर किसी को तो आशीष कर खुदावन, हर किसी को तो आशीष कर. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. सारे प्रभु आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. दया से सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर. आमीन आमीन. हालेलुया. मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल. विशेष के लिए हम मदर्स के लिए आशय करते हैं. We wish you all a blessed, happy Mother's Day. God bless you and God be with you. Amen.